आइए ग्रेटर कोलकाता की बात कर लेते हैं। ग्रेटर कोलकाता रीजन में 4 सीटें हैं, जादवपुर, कोलकाता साउथ, कोलकाता नॉर्थ और हावड़ा। ये सीटें आपके सामने रख देते हैं। जादवपुर सीट की अगर आप बात करेंगे तो 2019 में तृणमूल की मिमी चक्रवर्ती यहां से जीती थी और यहां पर आप देखिए चारों सीटें आपके सामने हमने खोल दी हैं। ये पूरी सीटें यानी कि चारों की चारों सीटें ग्रेटर कोलकाता की टीएमसी के साथ जा रही हैं। जादवपुर की बात करेंगे तो मिमी चक्रवर्ती जीती थी। मिमी चक्रवर्ती एक्ट्रेस और सिंगर है। पिछले महीने ही 15 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया है। फिर भी जादवपुर की सीट तृणमूल के लिए कोई खतरा नहीं है। कोलकाता दक्षिण की अगर आप बात करेंगे तो ये हाई प्रोफाइल सीट है। ममता बनर्जी का अपना घर है। कोलकाता साउथ की सीट से 2019 के चुनाव में तृणमूल की माला रॉय जीती थी और ये दोनों ही सीटें कोई भी खतरा टीएमसी के लिए नहीं है। कोलकाता उत्तर की ऐड करें को समीर जी, हम ये कहते हैं कि टीएमसी का बहुत मजबूत गढ़ है यहाँ पर। वहां से मेयर भी टीएमसी के, अगर कलकत्ता के मेयर की बात करेंगे तो टीएमसी के है और टीएमसी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पर। और अभिषेक बनर्जी का भी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर नेटवर्क है युवाओं के अंदर। तो इसीलिए मैं जिक्र कर रहा था सौरभ, जब आपने कहा कि बीजेपी जो है आगे चल रही है, लेकिन जब आप नॉर्थ बंगाल में आएंगे तो और ये कोलकाता का जितना सारा हिस्सा है वहां पर टीएमसी का बड़ा असर है। नहीं, अच्छा, लोग ये सोच रहे होंगे कि आमतौर पर हमारी ये ट्रेडिशनल थिंकिंग है, बीजेपी शहरों में अच्छा करती है, अर्बन सेंटर्स में अच्छा करती है, कोलकाता रीजन में लेकिन वो हमको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। वहां पर टीएमसी ऐसा देखिए, कोलकाता उत्तर में सुदीप बंदोपाध्याय मतलब वो इतनी बार चुनाव जीते हैं तो वो बड़े स्ट्रांग, मतलब ये पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं टीएमसी। भावेश, सौरभ जो कोलकाता रीजन की जो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, बीजेपी यहाँ क्यों पीछे थी, उसका सबसे बड़ा रीजन है कोलकाता रीजन में एक सबसे बड़ा वोट फैक्टर होता है भद्रलोक। उसमें बीजेपी अपना अभी तक पैठ नहीं बना पाई है। हम लोग बात वो कर एक मिडिल क्लास टिपिकल ब्राह्मण जो होते हैं उसका बहुत सारे फैक्टर को लेके उसको एक टारगेट करना बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई। हाँ, दमदम में कुछ हद तक जरूर किया, दमदम में भी वो फैक्टर है जिसका आपने देखा कि दमदम में बीजेपी फिलहाल आगे है, लेकिन बाकी जो सीटें हैं उसमें बीजेपी जो भद्रलोक जो वोटर्स हैं उसको काउंटर नहीं कर पाई अभी तक, उसको लेके नहीं आ पाई, अपनी समझा नहीं पाई कि वो बीजेपी क्यों उनको चाहिए। तो वो एक फैक्ट है जिसके वजह से कोलकाता में बीजेपी पैठ नहीं बना पाई। यहाँ कुछ एक और पॉकेट्स है, जैसे आप जाएंगे हावड़ा, जैसे हम लोग बात करें तो हावड़ा वगैरह में शायद बीजेपी कुछ वोट जो भद्रलोक वाला है उनको लेने की कोशिश कर रही है और शायद सक्सेसफुल हो जाए आने वाले दिनों में कि हावड़ा वगैरह सीट भी निकाल ले। लेकिन फिलहाल बीजेपी यहाँ पे पिछड़ती हुई ये बहुत बड़ा फैक्ट है जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ बहुत सक्सेस नहीं कर। जैन जी, ग्रेटर कोलकाता रीजन में क्यों पिछड़ती है भाजपा? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा का 2 प्रॉब्लम है। भाजपा का नरेंद्र मोदी जी के बारे में बंगाली भद्रलोक बहुत एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन इवॉल्व किया है। इवन जो मैंने कभी नहीं देखा राम मंदिर के इशू में जय श्री राम नारा बंगाली भद्रलोक, जब अमित शाह जी का रोड शो हो रहा था, मैंने देखा था, और वो बड़ा बाजार का हिंदी स्पीकिंग एरिया नहीं, तो एक इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये जो अर्बन कलकत्ता है, वेरी स्नूटी पीपल, उसमें ना भाजपा का यहाँ कोई लोकल लीडर ऐसे नहीं है। शुभेंदु इज ऑल्सो नॉट ए अर्बन कैरेक्टर। सुकांतो मजूमदार इज ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ बंगाल। ये लोग हम कहते हैं ये अर्बन कैलकेशियन नहीं है। तो ये जो एक फैक्टर है ना लीडरशिप का, मोदी जी का जो यूपी में जैसे योगी जी है, तो मोदी जी का जो मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए एक लोकल लीडरशिप का जरूरत होता है और संगठन का जरूरत होता है। दोनों कलकत्ता में नहीं है। और सीपीएम के जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर भाजपा को सपोर्ट करते हैं, वो एक बड़ा कलकत्ता का कम्युनिटी है, लेकिन उनके घर घर में जाना, कैंपेन करना, ये संगठन का जरूरत होता है। आरएसएस भी नॉर्थ बंगाल में मोर एक्टिव, पुरुलिया, कृष्णनगर, बॉर्डर एरिया में। प्रॉपर कलकत्ता में मोहन भागवत जी बार बार आ रहे हैं, सिविल इंटेलेक्चुअल, सिविल सोसाइटी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग वे टू गो। अभी भी ममता बनर्जी का जो पकड़ है कलकत्ता में, वो बेसिकली कांग्रेस का था जो ना, वो ममता बनर्जी के पास अभी है। लेकिन दादा, भद्रलोक का और बीजेपी के टेम्परामेंट में फर्क आपको नहीं दिखाई देता? बिल्कुल है, क्योंकि यूपी में बीजेपी एंड यूपी इंटेलिजेंसिया, वाराणसी में हिंदू यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर एंड कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज या जादवपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, ये दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स ही अलग है। मैं मतलब दिल्ली में रहने के कारण मुझे वो समझ में आता है वो अंतर, और भाजपा को इसीलिए पश्चिम बंगाल मॉडल में उनको करना चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ यूपी मॉडल अगर इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो कोई फायदा नहीं चलेगा।